लो खाना लगाओ, बाद में सजना समझना। खाना नहीं बना है। क्या सिलेंडर खत्म हो गया? खाना ना बना है ना बनेगा। 3 दिन से कह रहे हो बाहर ले जाने को, ले गए। परसों कहे थे कि कल ले चलेंगे, कल कहे कि आज लेके चलेंगे। आज शनिवार है, आज जाना था शाम को। वहाँ जमीन नापते नापते याददाश्त भी नप गई है। याददाश्त तो नप गई। याददाश्त नहीं नपी होती तो तुमको हम गाँव से शहर लाते क्यों? गाँव में वही रहती बढ़िया, सिलबट्टे पे जो है डोरा वाला नमक और हल्दी ऐसी पीस रही होती, हाथों में छाले पड़ गए होते बस। यहाँ क्या, यहाँ तो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसने के लिए मशीन है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, कार है, सब है। जितना गिना रहे हो ना सब मेरे बाप ने दिया है। लेखपाल हो इसलिए दिया है। 36,600 सैलरी है। काम करो, अलमारी में से वो 36,600 रुपए निकालो और एक एक नोट खाना शुरू करो। बहुत जबान मत लड़ाओ, लाओ भूसर लाओ। तुमको 56 भोग खिलाऊंगा। स्टार्ट नहीं होगी। भूल गया मैं, वो गाड़ी तो मैं चौराहे से घसीट के ही लाया हूँ, पेट्रोल ही खत्म हो गया है इसमें। क्या हुआ, बहुत मुंह फूला हुआ है आज तुम्हारा? आप सुनेंगे तो आपका तो करिया ही हो जाएगा। अरे हमारा तो ऑलरेडी करिया है। आपकी बहन यानी कि मेरी ननद, उनका फोन आया था माता जी को, कह रही थी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लगेगा, आपकी सिग्नेचर चाहिए। अरे समझा भी किसको रही हूँ, लेखपाल की तो बहन है, फ्रॉड तो नस नस में भरा हुआ है सबके। मजाक में कहा होगा। हाँ, जानती नहीं हूँ उनका मजाक। गुड्डू भैया की शादी में 3500 वाली चारों साड़ियां बैगवा में भर ली थी मजाक मजाक में, और बाला बंकेली बोल तो आज तक सुनाती है। सुनना किसको पड़ता है? लेखपाल खानदान की बहू को। देखो थक के आया हूँ, सरदर्द न बनो, खाना तो डिस्प्रिन की टैबलेट से ही बियाह कर लिए होते, जब एक दिन सड़क पे बैठ के अल्मुनियम की थाली में बैठ के खाना खाओगे ना। नमस्ते। अरे अम्मा कह रही थी कि पापा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहे थे, तो उसमें मेरी भी साइन लगेगी, तो बताओ कब आऊं? दीदी नमस्ते दीदी। अरे बहुत याद आती है आपकी, आप आई नहीं, इंतजार कर रहे थे हम। ए जी मेरे तुम काटे हो बेईमान हो। लो फीता लाओ नापो। सुनिए, पंखा खराब हो गया है, खेतों में ही कहीं नहीं सो जाते हैं। क्या हो गया? पंखा खराब हो गया है। तो चक्री में उंगली डाल के घुमाऊं? सुबह मिस्त्री आएगा सही करेगा। कश्मीर से ज्यादा ठंडा है इनको पंखा। जानते नहीं है क्या कि पंखे की आवाज के बिना सो नहीं पाती हूँ? तो जाओ सही करो जाके। तो ज्यादा अल्बर्ट आइंस्टाइन की नानी न बनो, उतरो नीचे। जो है गिर जाए अभी, जो है दहेज प्रथा केस हमारे ऊपर लगा दे घर वाले। लाओ। क्या उंगली से खोल दूंगा? पेचकस वो लाओ। क्या पिलास? एक ही बार में सारा सामान नहीं बता पा रहे हैं। सही हो गया। बैठिए, चलाओ। ले गए। सुनो पंकज धुन, पूरी रात खराब कर दिया सब। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ सांसी मरते दम। ये दीदी, पहले होली दिवाली सफाई होती थी, अब रक्षाबंधन पर भी सफाई करो यार। पहले तू नहीं पैदा हुआ था ना, जब घर में गंदगी पैदा हो जाए तो रोज ही सफाई करनी पड़ती है। मम्मी मेरी अलमारी भी साफ कर देना बेटा। भाई वाह, इतिहास में पहली बार बैजंती देवी ने अपने नौकर को छोड़कर अपनी सुपुत्री से काम कहा। क्या बात है? तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नौकर लेगा तो मेहनत भी नौकर ही करेगा ना। जाओ 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 बिटिया, जाओ तुम अलमारी साफ करो जाके। हो सकता है उसमें प्रॉपर्टी पेपर रखे हो, उठा के झोले में डाल लेना। जब ससुराल जाना तो लाद ले जाना। जाओ पहुंचो। नहीं जाऊंगी। कहाँ है ससुराल? अलमारी साफ करने। एक मिनट रुको। मम्मी हाँ काजल, अरे पापा कह रहे थे अच्छे नंबर आएंगे तो तुमको बोल्ट दिला दूंगा। बोल्ट से तुमको लेने आऊंगा, फिर तुमको लेकर कोचिंग जाऊंगा, फिर कोचिंग से तुमको घर छोड़ने। आशु, अलमारी में क्या मिला? एल्बम। मम्मी पापा तुझे कचरे के डब्बे से लेके आए थे तो ऐसा दिखता था। जब पहली औलाद नालायक निकल जाए ना दीदी, तो माँ बाप को कचरा डस्टबिन खगालना ही पड़ता है, और उसमें फिर हीरा निकल जाए। अरे आप बचपन से इतनी काली है क्या दीदी? आप भी डीएनए टेस्ट करा दो ना, मेरा राखी का पूरा पैसा बच जाएगा। बड़ा अंबानी की औलाद है ना तू। पापा को कुछ मत कहना, मास्टर हैं तो हैं। ये देख, मुंडन से पहले तेरे लड़कियों जैसे बाल। अरे मुंडन के बाद से ही तो मेरे बालों का डाउनफॉल शुरू हुआ है दीदी। ना बैजंती देवी पुष्पेंद्र जी मेरा मुंडन कराते, ना मेरे बाल जाते। ना तुम 24 घंटे फोन चलाते, ना तुम्हारे बाल जाते। तेरी शादी का दहेज कहाँ से आएगा? इस टेंशन में मेरे बाल झड़ रहे हैं। ये देख देख देख। एक्सक्यूज मी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बिना दहेज के शादी करूंगी। दहेज लेना है या नहीं लेना, ऑल शुड बी डिसाइडेड बाय द मैन, नॉट वुमेन, अंडरस्टैंड? कोई बाप अपनी बेटी दे दी ना तो बड़ी बात। दीदी मार दूंगा। आशु हट। नहीं नहीं मार दूंगा। नहीं नहीं मार दूंगा।
दीदी यार मम्मी मार देती हैं तो बुरा नहीं लगता है, रो रही होंगी उसका मतलब। टॉस टाइम, इंडिया पाकिस्तान एशिया कप राउंड 2 दुबई। ये तो इंग्लिश की कोचिंग पर चल लेंगे ना दिया के पास। ए चॉकलेट खाएगा? कुत्ते! मम्मी! तूने कैसे हाथ लगाया मेरी चीजों को? ऐसे फकीर की औलाद। मेरे बाप के बारे में कुछ मत कहना, भगवान ने एक ही बाप दिया है, ज्यादा करो मार हो जाएगा बहुत भयंकर। तो जिससे दिन रात फोन पे लगा रहता है अपनी उस माँ से मंगा लेना है सारे प्रोडक्ट। मेरी माँ एक ही है, बैजंती देवी, अगर उसके बारे में कुछ कहा ना भाई तो उठा के पटक दूंगा अपने बराबर से। 4 साल बड़ी हो 2 साल छोटी हो जाओगी। तो अपनी उस माँ बैजंती से पूछा ये सब लगाने से पहले। बेटी अगर तुम्हारे चरस का नशा उतर गया हो ना तो ये सारी चीजें मैं ही लेके आया था रक्षाबंधन वाले दिन। गिफ्ट तुम बांधी थी 10 रुपए की राखी, जिसका रक्षा गायब हो गया, बंधन बचा। तूने जो 10-10 रुपए की डिब्बियां दी थी ना, तू पहले ही पहुंच चुका है फकीर। ये भी पोतूंगा। रुक, तुझे तो तेरी माँ ही सुधारेगी। मम्मी! क्या हुआ? रुको दीदी, होल्ड करो। सांस लो। हाँ, 1 2 दीदी दीदी उठ जाओ दीदी, प्लीज मम्मी मानेंगी। दीदी लगा के बोल दो यार, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी दीदी। चुड़ैल आज तेरे रक्त से बाल धोऊंगा। मुल्तानी मिट्टी लपेट के बिस्तर पे लेटे हो, बाप साफ करेंगे तुम्हारे चद्दर। और यहाँ से हराम खोर कहीं का। बेटी मुझको जितना मार डालोगी पापा को शाम को आने से बताता हूँ। लता, एकदम पसीना पसीना हो गया, बहुत गर्मी है ना बाहर। कि गर्मी नहीं है लता, जो है ऑफिस में बवाल हो गया। सर्कल में किसी ने पैसे खा लिए हैं, सबके ऊपर इंक्वायरी बैठ रही। तो आप क्यों डर रहे हैं? आपने लिया है क्या कुछ? हाँ लिया है, तुम्हारे बाप के ससुराल भिजवा दिया है। चल लिया दौड़ के। हमने डिपार्टमेंट को बोल दिया है, मेरे घर पे जब छापा मारना मार लो, मेरा अकाउंट जब चेक करना चेक करवा लो, और मिल जाए हराम का कुछ 150 हमको भी दे देना। जाओ तौलिया ले आओ, नहाऊं। ये क्या है? मैं आपको बताने वाली थी कि वो कहाँ से आया इतना पैसा? कहाँ से आया इतना पैसा? मेरे नाम पे लिया है? डे 1 से पता था हमको कि अमीर घर की लड़कियों का गुजारा हो ही नहीं सकता सरकारी तनख्वाह पे। अरे लता, पूरे ईमानदारी की लंका लगा दी है तुम लता। चुप करिए, आपसे ज्यादा ईमानदार हूँ। भैया का पैसा है, प्लॉट लेने आए लखनऊ में, 2 घंटे में लेके जाएंगे अभी। तुम दिमाग से कुंद हो क्या? अभी घर में छापा पड़ जाए तो जेल कौन जाएगा, भैया कि मैं? पड़ा तो नहीं है ना, गए तो नहीं ना तिहाड़? कौन आ गया? पता नहीं चलेगा। पड़ गया, छापा पड़ गया लता। अरे इसी कमरे में तो आएंगे ना, पीछे से निकल जाइए। पीछे कहाँ दरवाजा है? एक काम करिए, लैट्रिन में छुप जाइए, उसमें कह दूंगी लैट्रिन ही नहीं है अपने घर में, हम लोग बाहर जाते हैं। जाइए पीछे। लैट्रीन में छुप जाऊं? ए जी, अरे भैया है, भैया आइए। ओ पिया मेरे जा दूर चला जा, छाया तेरी झूठी रे, तेरे हाथ से टूटी मैं तो तेरे हाथ में टूटी रे। जा मायके जा। पता नहीं सालों ने किसके पल्लू बांध दिया है। पैदल क्या हुआ मैडम? कौन था ये? पति है मेरे। मार क्यों रहे थे? अरे उनके रोज के नाटक हैं। तो आप मैके चली जाइए अपने। मायका बहुत दूर है ना, बांधा, जानते जा नहीं पाएंगे, पैसा सा देते नहीं, पर्स भी लेके भाग गए। मेरे पास कुछ 2500-3000 रुपए हैं, आप मैके निकलिए अपने, और अपना आप एड्रेस बता दीजिए, मैं आपके लिए ओला के दे रहा हूँ। इंद्रन, थैंक यू। मैं यहीं खड़ा हूँ मैडम, ठीक है, जब तक कैब नहीं आती। आ गई मैम, कैब आ गई। सुनिए, आइए। आ गई।
मैडम नमस्ते सर, हम गवर्नमेंट की तरफ से आए 5 साल के कम बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाने। कितनी साल की बच्ची है आपकी? अरे हमारी बेटिया 5 साल से ऊपर है। बेटा कान पकड़ना। ठीक है सर। नमस्ते सर, मैं गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो ड्रॉप पिलाती हूँ। कितने साल का बच्चा आपका? 4-5 साल का है। बेटा कान पकड़ो, मुंह खोलो बेटा। नमस्ते सर, मैं गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो पिलाती हूँ। 5 साल से कम का बच्चा है क्या आपके यहाँ? नहीं मैडम, नहीं आगे। सर कह रहे हो सरकार का प्रोटोकॉल है, नहीं पिलाएंगे अपने बच्चे को पोलियो तो जेल हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे लड़का हमारा 5 साल से बड़ा है मैडम। सर कहाँ बड़ा है? कान नहीं पकड़ पा रहा है, बड़ा बड़ा बता रहा है। खोलो मुंह। अपना हर सपना भुला दिया ताकि उसका सपना हो सके पूरा, पर पोलियो की खुराक पूरी नहीं ली तो उनके लिए जो किया सब अधूरा।